दोस्तों, यह पूरी कहानी डरावनी और भयानक है। यह कहानी खबीस का कुआं की है। इस कहानी को आप पूरा जरूर सुनाएं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। रतनपुर गांव की हवा में आज भी कुछ अनकहे डर तैरते थे। कहते हैं इस गांव में एक कुआं है, खबीस का कुआं, जहां दिन के उजाले में भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। बूढ़े लोग बताते हैं कि उस कुएं में एक साधु की आत्मा रहती है जो रात के समय अपने अगले शिकार की तलाश में बाहर निकलती है। पर आज की पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास मानती थी। जयपुर यूनिवर्सिटी के 5 दोस्त आर्यन, सौरभ, रिद्धि, करण और मीत ने तय किया कि वे इस रहस्य का सच कैमरे में कैद करेंगे। सबने सुना था कि गांव में कभी 5 लोग गए थे, जिनमें से 4 गायब हो गए थे और 5वां पागल हो गया था। अब वही गलती ये 5 दोहराने जा रहे थे। रात का समय था, आसमान पर चांद आधा था और ठंडी हवा के झोंके पेड़ों की डालियां हिलाते हुए अजीब फुसफुसाहट पैदा कर रहे थे। गांव के बाहर जाते जाते सबके कदम भारी होने लगे, पर रिद्धि ने मुस्कुराते हुए कहा, डर लग रहा है क्या? बस कुआं देखना है, कोई भूत थोड़े मिलेगा। गांव की सीमा पार करते ही रास्ता कच्चा हो गया। टॉर्च की रोशनी में धूल उड़ती थी और झींगुरों की आवाज गूंजती थी। थोड़ी दूरी पर एक काला धब्बा सा दिखा, वही खबीस का कुआं। पास पहुंचते ही चारों तरफ ठंडक बढ़ गई, जैसे किसी ने अचानक तापमान गिरा दिया हो। कुएं के चारों ओर काई जमी थी, दीवारों पर पुराने तांत्रिक चिन्ह बने थे और उसके ऊपर एक टूटा हुआ पीपल का पेड़ लटक रहा था। यही है वो जगह, करण ने फुसफुसाया। आर्यन ने कैमरा चालू किया। रिद्धि ने कुएं के पास जाकर झांका। कुछ भी नहीं है, बस अंधेरा। पर तभी हवा की दिशा बदल गई। कुएं के अंदर से ठंडी सांस जैसी आवाज आई। कौन आया है मेरे पास? सबके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सौरभ ने कांपती आवाज में कहा, यह हवा थी, हवा ही होगी। लेकिन मीत ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे की मिट्टी हिल रही है, जैसे नीचे कुछ चल रहा हो। उसने टॉर्च नीचे डाली और अचानक उसने देखा काले पानी में एक चेहरा झलक कर गायब हो गया। कोई है नीचे? मीत चिल्लाया। बाकी सब दौड़कर पास आए। आर्यन ने कैमरा नीचे किया। लेंस में दिखा कुएं के अंदर किसी के हाथ बाहर की ओर उठे हुए हैं। अचानक कैमरे का फोकस अपने आप बदल गया और स्क्रीन पर सिर्फ 2 लाल आंखें दिखाई दी। कैमरा बंद हो गया। चलो यहां से, रिद्धि ने कहा। पर तभी कुएं से ठंडी हवा का एक झोंका निकला और रिद्धि का दुपट्टा किसी ने पकड़ लिया। वो जोर से चिल्लाई, छोड़ो। आर्यन ने झट से उसका हाथ पकड़ा, लेकिन महसूस किया कि उसके सामने कुछ अदृश्य है जो रिद्धि को नीचे खींच रहा है। रिद्धि का शरीर झटके से ऊपर उठा और फिर सीधा कुएं में गिरा। छपाक, सन्नाटा। चारों के चेहरों पर आतंक जम गया। करण ने कांपते हुए कहा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। लेकिन कुएं से अचानक किसी के हंसने की आवाज आई, धीमी पर तीखी। वो रिद्धि की आवाज थी। मीत फुसफुसाया। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। सौरभ ने कांपते हाथों से टॉर्च नीचे डाली। कुएं के बीच में रिद्धि खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद थीं, बाल भीगे हुए और होठों पर हल्की मुस्कान थी। वो बोली, खबीस इंतजार कर रहा था, अब 4 बचे हैं। इतना कहते ही उसने कुएं के अंदर से हाथ उठाए। 4 लंबे गीले काले हाथ जो ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। सब दौड़े। पेड़ों के बीच भागते हुए आर्यन ने देखा कि सौरभ पीछे छूट गया है। उसने पलटकर देखा। सौरभ पेड़ के पास गिरा था और उसके पैरों में किसी की पकड़ थी। वो खींच रहा था उसे जमीन के नीचे की ओर। आर्यन, बचा ले, सौरभ चिल्लाया। आर्यन भागा, लेकिन तभी जमीन दरकी और सौरभ का शरीर आधा मिट्टी में समा गया। उसके मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, खबीस, और वो गायब हो गया। अब 3 बचे थे, आर्यन, करण और मीत। तीनों गांव की तरफ भागे, लेकिन रास्ता गायब था। जहां से आए थे वहां अब सिर्फ कुहासा और अंधकार था। करण ने रोते हुए कहा, यह कैसे हो सकता है? यह रास्ता तो यही था। आर्यन ने कहा, हम घूम गए हैं, ये कुआं हमें छोड़ नहीं रहा। मीत चिल्लाया, वो देखो,
सामने धुंध के बीच कुएं का वही मुंडेर था, यानी वे फिर उसी जगह लौट आए थे। कुएं के पास अब कोई खड़ा था, लंबा काला साया। उसकी आंखों से धुआं निकल रहा था और माथे पर राख का तिलक था। वो बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। यह साधना अधूरी थी, अब पूरी होगी। आर्यन ने कांपते हुए कहा, तुम खबीस हो? साया मुस्कुराया, नाम तो सुना ही होगा। उसके साथ ही जमीन फटी और कुएं से धुआं उठा। धुएं में दर्जनों चेहरे उभरने लगे, जिनमें सिया, राघव, तनिष्क और न जाने कितने अनजान लोग थे। वे सब फुसफुसा रहे थे, हम अधूरे हैं, हमें जोड़ो। मीत चिल्लाया, भगवान के लिए हमें छोड़ दो। खबीस ने कहा, भगवान नहीं, अब मैं हूं। उसने हाथ उठाया और हवा घूमने लगी। करण हवा में उठा और एक झटके में कुएं में गिरा। मीत भागा, लेकिन कुएं के पीछे से रिद्धि का भीगा चेहरा उभरा। वो मुस्कुरा रही थी। कहा था ना, डर नहीं लगता, उसने कहा और अपने ठंडे हाथ मीत की गर्दन पर रख दिए। आर्यन अब अकेला था। वह कांपते हुए कुएं से दूर भागा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। कानों में आवाज गूंजने लगी, कौन आया है मेरे पास? हर दिशा से वही वाक्य दोहराया जा रहा था, जैसे पूरा जंगल उस जादू में घुल गया हो। अचानक उसने अपने सामने एक टूटी हुई मूर्ति देखी। कभी यह शिव की मूर्ति रही होगी। आर्यन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मुझे बचा लो प्रभु। तभी कुएं से एक जोरदार चीख उठी। खबीस और सिया की आत्माएं जलने लगीं। हवा थम गई, धुआं गायब हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुएं के पास सिर्फ एक टूटा कैमरा मिला। उस कैमरे में जो वीडियो था, उसमें आखिरी फ्रेम में आर्यन का चेहरा था। वो जमीन पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं और होंठों पर मुस्कान थी। स्क्रीन पर बस एक आवाज गूंज रही थी, खबीस अब अकेला नहीं रहेगा। गांव वालों ने कुएं को पत्थरों से भरवा दिया, उस पर मंदिर बना दिया और लोगों को मना कर दिया कि रात में वहां कोई न जाए। लेकिन हर अमावस की रात जब हवा ठंडी चलती है, मंदिर के पीछे से किसी कैमरे की लाल लाइट चमकती है और वही आवाज फिर सुनाई देती है, कौन आया है मेरे पास?